नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, दिल्ली में ऐश्वर्या राय से पूछताछ हो रही है। पनामा पेपर केस मामले में पूछताछ चल रही है। दिल्ली में ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, ऐश्वर्या राय से पूछताछ पनामा पेपर लीक मामले में। बड़ी खबर, पहले बताया जा रहा था ऐश्वर्या राय नहीं पहुंची है, लेकिन अब पूछताछ ईडी दफ्तर में। दिल्ली में ऐश्वर्या राय से पनामा पेपर लीक मामले में पूछताछ। शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या चल रहा है, अपडेट क्या? देखिए, थोड़ी देर पहले फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के जामनगर ऑफिस में पहुंची है, जहां पर ऐश्वर्या राय से इस वक्त में पूछताछ चल रही है। अगर मामले की बात करें तो जिस तरह से 4 साल पहले पनामा मामला काफी चर्चा के केंद्र में रहा था, जिसमें पता चला था कि कई अभिनेत्री, कई बड़े राजनेता और कई बड़े कारोबारी हैं, उनका नाम जो है पनामा पेपर्स में आया था। और जिस तरह से इस मामले में जानकारी मिली थी कि काफी जो एसेट्स हैं वो फॉरेन में वहां पे इन्वेस्टमेंट किया गया और इसके साथ ही काफी पैसे जो है विदेश में निवेश किया गया है। तो उस मामले पर क्या जानकारी है, किस तरह से बकायदा इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिली थी, तो इस मामले पर विस्तार से पूछताछ करेगी ऐश्वर्या राय बच्चन से। और ईडी टीम ये भी जानने का प्रयास करेगी कि जिस तरह से इनपुट्स, दस्तावेज इनकम टैक्स से ईडी को मिले थे, तो उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन की क्या भूमिका रही है। हालांकि इस मामले में जो सवालों की जो फहरिस्त है ईडी पहले से तैयार करके रखी है और उसके बाद कुछ दिन पहले नोटिस भेजा गया था और बुलाया गया था उन्हें दिल्ली स्थित जामनगर के ऑफिस में। जो दिल्ली में जो ईडी के दफ्तर की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 दफ्तर है, जिसमें कि एक दफ्तर है जामनगर हाउस, जो इंडिया गेट के ठीक बगल में ये दफ्तर है। और इसी दफ्तर में ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ हो रही है। हालांकि आज सुबह में ये जानकारी मिल रही थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन आज पूछताछ की प्रक्रिया में नहीं शामिल हो पाएंगी और उसकी कुछ वजह बताई जा रही थी, लेकिन अचानक जिस तरह से दोपहर में आज अचानक पहुंची है ऐश्वर्या राय बच्चन, अब पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है। तो ये पूछताछ की प्रक्रिया कम से कम 6 से 7 बजे तक चलेगी और जरूरत पड़ी तो उसके बाद कल या कोई और दूसरी तारीख में भी फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सवालों की जो फहरिस्त है पहले से ही तैयार है और अभी थोड़ी देर पहले तक जो औपचारिकताएं हैं, पूछताछ के पहले जो कागजी दस्तावेजी प्रक्रियाएं हैं वो बकायदा पूरा किया गया। और इस वक्त में ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़े हुए उसके बैंक डिटेल्स, उसके प्रॉपर्टी, उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत जो अन्य जानकारियां होती हैं वो ईडी को दिया जा रहा है। और उसके बाद जो सवालों की जो फहरिस्त है वो उसके बाद सवाल जो पूछताछ ऐश्वर्या राय बच्चन से किया जाएगा। कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये मामला खुला है, आने वाले वक्त में कई लोगों से इस मामले में ही पूछताछ की जा सकती है। जी, कितना वक्त हो गया और कितना वक्त और लगेगा अभी? ईडी के सोर्स बता रहे हैं कि शाम 5 से 6 बजे तक पूछताछ की प्रक्रिया चलेगी और जरूरत पड़ी तो इस मामले में फिर से उन्हें नोटिस भेजा जाएगा और दूसरी भी तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो अभी तकरीबन 35 मिनट पहले ऐश्वर्या राय पहुंची थी ईडी के दफ्तर में और पहुंचने के बाद वो उन्होंने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया और इंट्रोडक्शन देने के बाद जब पूछताछ के लिए जो तफ्तीश करता है उनसे जाके मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद अपने साथ में कई दस्तावेज लेकर आई हैं आज ऐश्वर्या राय बच्चन, उस दस्तावेज को सामने रखी है। हालांकि अभी दस्तावेजी प्रक्रियाओं की अगर बात करें तो जिसमें कि उनके बैंक अकाउंट, कहाँ उनका बैंक अकाउंट है। शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी सुशील। पेपर्स लीक मामले में ऐश्वर्या राय ईडी दफ्तर इसी जामनगर हाउस में आई हुई हैं। बताया यह जा रहा है कि ईडी ने 2 से 3 बार समन ऐश्वर्या राय बच्चन को भेजा था। उसके बाद इस पूरे मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया है। क्योंकि आज ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के इसी जामनगर हाउस में आई हैं, जहां पर उनके क्वेश्चनिंग चल रही है। हालांकि ये भी जानकारी बताई जा रही है कि ये जो गाड़ी है यानी कि DL 1ZA 6545, इसी गाड़ी से फिलहाल ऐश्वर्या राय बच्चन यहां पर पहुंची हैं। हालांकि ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर जामनगर के इसी ईडी दफ्तर में ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ कर रहे हैं। चूंकि इस पूरे मामले में पहले ही ऐश्वर्या राय बच्चन के द्वारा बताया गया है कि जो तमाम आरोप टैक्स को लेकर लगाए गए थे वो फिलहाल बेबुनियाद हैं, लेकिन बावजूद इसके फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है। न केवल ऐश्वर्या राय बच्चन बल्कि उनके परिवार से जुड़े लोगों का भी नाम है। हालांकि ईडी के द्वारा ये भी बताया गया है कि एक शेयर कंपनी बनाई गई थी जिसकी डायरेक्टर थी ये, और इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो चल रही है।
अगर अमिताभ बच्चन की बात करें तो वो भी पहले नकार चुके हैं कि जो भी भारत का कानून है उसी कानून के हिसाब से उन्होंने काम किया है। लेकिन ईडी ने जो इस पूरे मामले में जांच किया है उस जांच के मुताबिक ये बताया गया है कि साफ तौर से कई ऐसे लोग हैं, न राजनेता और कई ऐसे बॉलीवुड के लोग हैं जो फिलहाल उन्होंने टैक्स को बचाने के लिए बाहर पैसे को भेजा है। बहरहाल पूछताछ जारी है। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले में ईडी जल्द और क्या बातें कह रही है। लेकिन इसी ईडी के दफ्तर में ऐश्वर्या राय बच्चन 1:30 के आसपास यहां आई हैं और अभी भी वो दफ्तर में मौजूद हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।